बात और समाज में ज़्यादा फैल रही है, देखी भी, कि पहले तो औरतें, माताएं, बहनें कि मेरे भाई की शादी हो जाए, उत्सुक रहती हैं। इसके बाद में जब शादी हो जाती है तो 4-6 महीने के आगे इससे ज़्यादा पटती ही नहीं है सास ससुर, सास और जो नंद होती है। ये क्या वजह है? हाँ, पारिवारिक क्लेश की वजह क्या है? उसकी वजह है, उसकी दो वजह हैं। एक वजह है अज्ञानता और दूसरी वजह है प्रेम का ना होना। अज्ञानता इस प्रकार से असर दिखाती है कि यदि सभी अज्ञानी हैं, सास नंद बहू तीनों, तो वो छोटी छोटी बातों को लेकर के गलत गलत अर्थ निकालते हैं। चाहे सास हो, चाहे नंद हो, चाहे बहू, जो भी अज्ञानी है वो हमेशा किसी भी छोटी सी बात को लेकर के अर्थ का अनर्थ कर लेंगे, जबकि भले ही वो इच्छा सामने वाले व्यक्ति की ना रही, लेकिन फिर भी अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। ये अज्ञानता की वजह से होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास विवेक है, बोध है, ज्ञान है, गहरी समझ है, जीवन को परखा है, जीवन को जाना है, तो वो व्यक्ति बहुत छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करता है। वो उसमें कुछ विचार ही नहीं करता, ना सार्थक ना निरर्थक। उसके मस्तिष्क में वो बातें आती ही नहीं। उसके पास चिंतन मनन के लिए गहरे मुद्दे होते हैं, छोटे मुद्दे नहीं होते। और यदि किसी ने जीवन को जाना ही नहीं है, जिसके पास बोध ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं, उसके पास बड़े मुद्दे नहीं होते। उसके पास ऐसे मुद्दे नहीं होते हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी हैं। तो अंततः उसके उस खाली मन में, उस रिक्त मन में कुछ तो होगा, क्योंकि मन तो कभी रिक्त रह नहीं सकता। तो फिर उस रिक्त मन में वो छोटी छोटी चीजें आके अपना घर बना लेती हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनसे कुछ भी अच्छा नहीं होना है। फिर उन्हीं बातों का चिंतन चलता है, और फिर चूंकि विवेक नहीं है तो अर्थ के सदैव अनर्थ ही निकाले जाते हैं। ये हुआ अज्ञानता की वजह से। दूसरा कारण कहा था कि प्रेम नहीं है। प्रेम साधारण चीज तो है नहीं कि यूं ही आ जाएगी। प्रेम आने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ जाएं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध सत्य है कि जहां स्वार्थ है वहां प्रेम संभव नहीं है। प्रेम का नाम ही है कि आपने अपना स्वार्थ छोड़ दिया। यदि आप अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप दूसरे का भला कैसे करें? विचार करके देखिए। आपको तो हर परिस्थिति में फिर अपना ही हित देखना है, अपना ही सुख देखना है। तो चाहे सास हो, नंद हो, बहू हो, यदि उनके हृदय में परस्पर प्रेम नहीं है तो वो तीनों अपना अपना हित, अपना अपना स्वार्थ देखेंगी। और जब भी कहीं पर अपना अपना हित, अपना अपना स्वार्थ देखा जाता है तो सभी जानते हैं कि महाभारत होती है। और जहां पर अपना नहीं देखा जाता है, सामने वाले का हित देखा जाता है, जहां पर इस तरह का प्रेम होता है, वहां रामायण होती है। ये सभी जानते हैं। तो यही कारण है कि पारिवारिक क्लेश हो रहे हैं। सिर्फ दो वजह हैं, एक अज्ञानता और एक प्रेम की रिक्तता। और 50% देहात के लोग दारू, गांजा, गुटखा, ये सब, धूमपान, इसमें भी बहुत मारकाट हो रही है। नशे के चोरियां भी होती हैं, लेकिन गलत हो रहा है, छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, इसको छोड़ा जाए।
तो इसके बारे में कैसा? नशा एक प्रकार की उन्माद की अवस्था के लिए होता है। कोई व्यक्ति नशे की तरफ क्यों जाता है, इस पर विचार करना। यदि वो कारण ही खत्म कर दिया तो कोई नशा क्यों करेगा? नहीं करेगा। नशा की तरफ जाने का कारण होता है कि उस व्यक्ति को नहीं पता होता है कि उसे अपने इस समय का क्या करना है। जो उसके पास समय है, जीवन है, उस समय का एक एक पल का उसे करना क्या है, तो वो नशे की तरफ जाता है। क्यों? आप स्वयं विचार कीजिए, यदि कोई प्राणी है और उसे ये ज्ञात ही नहीं है कि उसके जो सेकंड्स बीत रहे हैं, जो पल बीत रहे हैं, जो पूरा का पूरा दिन और रात बीत जाता है, उसमें उसे करना क्या है, तो वो अंदर से घबराहट उठेगी, अंदर से चिंता उठेगी, अंदर से एक प्रकार की तेज बेचैनी उठेगी। अब वो उस बेचैनी में कोई भी प्राणी हो लगातार रह तो सकता नहीं, कोई नहीं रह सकता है। सुकून तो चाहिए कुछ पल के लिए, शांति तो चाहिए कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए उस बेचैनी से अलग हटने का मन तो होता ही है। उस स्थिति में जब उसे कोई मार्ग नहीं मिलता जिसके माध्यम से वो बेचैनी मिटा सके अपनी, तो फिर एक ही मार्ग बचता है कि नशा कर लो और बेचैनी से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाओ। दरअसल नशा मनुष्य के मस्तिष्क को उस अवस्था में ले जाता है जहां पर वो कोई सोच विचार नहीं कर सकता, कोई चिंतन मनन नहीं कर सकता, उसके मन में कोई गहरी चीज नहीं चल सकती। हाँ, एक प्रकार से सुन्नता आ जाती है। तो वो वास्तव में बेचैनी को खत्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ कुछ समय के लिए बेचैनी को विस्मृत करा देता है, कुछ समय के लिए। और जब वो विस्मृति हटती है, जब पुनः स्मरण आता है बेचैनी का, नशा उतरता है, तो वो बेचैनी पहले से अधिक होती है। ये बेचैनी का गुण है। बेचैनी को या तो वास्तव में सही उचित मार्ग पर जाकर के मिटा दो, यदि गलत मार्ग में जाके उसे विस्मृत करने की कोशिश की तो बेचैनी और अधिक ऊर्जा के साथ आएगी आपके पास। यही हो रहा है आजकल के युवाओं के साथ। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, चरण दर चरण क्रमशः उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि आप अपनी जिंदगी के साथ वास्तव में क्या करें, वास्तव में आपको अपने समय का क्या करना चाहिए, वास्तव में आपको गहरा आनंद कैसे मिलेगा, वास्तव में आप लगातार सुकून में कैसे रहेंगे। ये उन्हें कोई बताने वाला नहीं। जब उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है तो फिर उन्हें समाज में जो दिखता है उसी का वो अनुसरण करने लगते हैं। और समाज में चूंकि उन्हें यही दिखता है कि जो नशा करते हैं वो बेचैन नहीं रहते, परेशान नहीं रहते हैं, वो मस्त अपना लेटे रहते हैं, मस्त अपना दो चार लोगों को गाली देते हैं, मस्त अपने आप जो है उन्हें कोई छेड़ता नहीं है आसानी से, तो वो बस यही सोचते हैं कि हम भी लेटे रहे, हम भी जो है दो चार लोगों को गाली देंगे और हमें भी कोई नहीं छेड़ेगा, तो इसीलिए हम भी नशा करेंगे, इसीलिए वो पीना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा जीभ का भी स्वाद इसमें सम्मिलित हो जाता है। ये हो रहा है। अब आते हैं कि नशा छूटेगा कैसे। जिसने नशा कर रखा है उसका छूटे कैसे? तो उसे नशा छुड़ाने का एक ही सफल प्रयास हो सकता है कि आप कुछ दिनों के लिए सख्ती के साथ उसको नशे से दूर रखें। भले चाहे उसे ऐसे स्थानों पे रखना पड़े जहां पर उसे उपलब्ध ही ना, कस्टडी चाहिए, कस्टडी होना। हाँ, और यदि आप उसे दूर रख रहे हैं और उस दौरान आपको कुछ करना होगा, उस दौरान आपको उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजना होगा, एक ऐसे माहौल में भेजना होगा
जहां पर वो व्यक्ति धीरे धीरे करके उसके मन को मोड़ करके पुनः ये समझाने में सफल हो जाए कि तुम्हें अपने जीवन का करना क्या है, तुम्हें जीवन मिला क्यों था, तुम जीवन में क्या बेहतर कर सकते हो, तुम्हें सुकून मिलेगा कहां से, तुम्हें परम आनंद मिलेगा कहां से, तुम्हें निश्चिंतता कहां से मिलेगी, तुम्हारी बेचैनी खत्म कहां से होगी। ये कोई उसे अगर सही तरीके से समझा सके उस दौरान, तो वो नशा सचमुच में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसकी कोई रुचि नहीं रहेगी किसी भी प्रकार के नशे में, कोई रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि नशे का मूलभूत कारण वही था। कारण मिट गया, नशा मिट गया। इसके अलावा आप दवाइयां खिलाते रहे नशा छुड़वाने के लिए तो नशा नहीं छूटेगा। जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक नशा नहीं किया जाएगा, और जब दवाई का असर खत्म, नशा की फिर से तलब उठेगी और फिर से वो नशा करेगा। यदि आप लगातार दवाइयां खिला रहे हैं तो उसके जो हानिकारक दुष्प्रभाव हैं वो शरीर पर पड़ेंगे, शरीर के अंदर के अंग पूरी तरह नष्ट होने लगेंगे, व्यक्ति बेमौत मारा जाएगा, है ना। तो ये चीजें होंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे माहौल पे नशा करने वाले व्यक्तियों को भेजा जाए जहां पर सख्ती भी हो और दिशा देने की क्षमता भी हो, दोनों चीजें। और आजकल आत्महत्या भी बहुत हो रही है। लड़कियां जिसकी शादी भी नहीं हो रही वो भी खत्म हो रही, लड़के भी मर रहे, शादीशुदा हो तो मर रहे। लेकिन लड़कियों को जो शादी हो गई है उनको तो ना मरना चाहिए, लेकिन फिर भी वो भी मर रही, जिसकी शादी भी नहीं हुई वो भी खत्म हो रही, और सिर्फ फांसी आदमी, इसका क्या। तो जो आत्महत्याएं हो रही हैं, आत्महत्या कोई भी मनुष्य हो, शादीशुदा हो, कुंवारा हो, लड़का हो, लड़की हो, पढ़ने वाला हो, गैर पढ़ने वाला हो, कोई भी हो, मनुष्य है, हर किसी को अपना जीवन प्यारा होता है। फिर भी अगर कोई मृत्यु की तरफ आगे बढ़ जाए, साधारण रूप से कोई मरने को तैयार नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी कोई अपनी मृत्यु को गले लगाने की तरफ आगे बढ़ जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य है। बिना विशेष कारण के कोई भी मृत्यु को गले लगाने को तैयार नहीं होता। विशेष कारण क्या हो सकता है? चाहे आत्महत्या किसी भी स्थिति में की जा रही हो, कारण हमेशा एक ही होता है कि उसका जो मन है, आत्महत्या करने वाले का जो मन है, वो मन बहुत विचलित है, वो मन स्थिर नहीं है, वो मन शांत नहीं है। जब स्थिरता नहीं होती है, शांति नहीं होती है, और जब विचलन बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि उसे लगता है कि जीवन ही सभी दुखों के मूल कारण है, तो जीवन को ही नष्ट कर दो, दुख भी समाप्त हो जाएंगे, उसे ये लगता है, बस वहीं पर वो आत्महत्या के लिए बढ़ता है। तो उसको बस ये समझाना होता है कि जीवन तुम्हारा दुखों का मूल कारण नहीं है, तुम्हारे दुखों का मूल कारण है तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी मूर्खता। जीवन ही यदि दुखों का मूल कारण होता तो कोई भी जीवित न बचता, सब आत्महत्या कर लेते, लेकिन सब तो नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो बड़े सुकून से जी रहे हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं फिर भी जी रहे हैं। तो इसका मतलब जीवन मूल कारण दुखों का नहीं है, इसका मतलब कुछ और कारण है। अगर कुछ और कारण है तो फिर शरीर कारण हो सकता है या तो मन कारण हो सकता है। शरीर ही यदि कारण होता है तो बहुत से ऐसे भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, जिनके अंग कट गए, विकलांग हो गए, और फिर भी वो जीवित, और बड़े ही जिजीविषा के साथ, बड़े ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जीवित, और बड़ा ही उत्तम प्रयास करते हुए जीवन जी रहे हैं।
तो शरीर भी कारण नहीं, कारण सदैव क्या होता है? मन, और मन की मूर्खता। मन को पूरी दुनिया चाहिए होती है, मन कुछ नहीं छोड़ना चाहता, मन को जो ही मिल गया सो ही पाना चाहता है। और जब ऐसी स्थिति होती है मन को मिल कुछ नहीं रहा है, इच्छा उठ रही है, मिल कुछ नहीं रहा है, तो ऐसे में मन परेशान हो जाता है, मुझे को नहीं कुछ मिलता है, बस यही ख्याल आता है, मुझे को कुछ नहीं मिलता है, सब अय्यासी कर रहे हैं, सब मजे लूट रहे हैं, इस तरह के विचार आते हैं, मुझे को कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो विचार है ये बहुत खतरनाक विचार है, ये सत्य से दूर है। सत्य ये है कि कोई भी मजे नहीं लूट रहा है, कोई भी अय्याशी नहीं कर रहा है, सब इसी तरह किसी न किसी बाधा के कारण परेशान है। जो बच्चे आजकल के कहते हैं कि मजे लूटना, वास्तव में मजे लूटने का जीवन में अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में चिंता मुक्त हो जाए, ये है वास्तविक अर्थ। आपके पास कितने भी संसाधन हो, कितने भी, आपके पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी वस्तुएं हो, यदि आप लगातार चिंतित हैं तो आपको कोई सुकून नहीं मिल सकता है। आपके लिए वो दौलत का पिंजरा बन जाएगा, जैसे सोने का पिंजरा होता है ना, पक्षी को चाहे लोहे के पिंजरे में रख दो चाहे सोने के पिंजरे में रख दो, वो कैद रहता है और हमेशा तकलीफ में रहता है। उसी तरह चाहे दौलतमंद घर हो, चाहे गरीब घर हो, चाहे मध्यम वर्गीय घर हो, यदि व्यक्ति चिंतित है तो वो निरंतर कैद में है, पीड़ा में है। व्यक्ति को चिंता से मुक्त होना होगा, तब वो जो कहता है ना मजे करना, वो तब शुरू होगा, वो सुकून, वो शांति तब आएगी। तो मन को चिंता मुक्त करना होता है, ये उस व्यक्ति को समझना चाहिए जो आत्महत्या करने की ओर अग्रसर। आत्महत्या करने का कारण यही है कि मन चिंता मुक्त नहीं है। और मन चिंता मुक्त कैसे होगा? जब तक हम मूर्ख हैं तब तक चिंता मुक्त नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कहीं रस्सी पड़ी हुई है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये, कहीं रस्सी पड़ी हुई है और हम मूर्ख हैं, हम जानते ही नहीं है कि रस्सी क्या होती है, हमने सिर्फ सांप ही देखने का अभ्यास किया है जीवन भर, तो हम रस्सी को देखते ही कहेंगे ये सांप पड़ा है, ये क्या पड़ा है? सांप पड़ा है। अब हम फालतू में परेशान रहेंगे, निरर्थक परेशान रहेंगे, हम कभी इधर कूदेंगे, उधर कूदेंगे, दूर भागेंगे, एक कोने में सिमट के बैठ जाएंगे और उसके बाद कांपते रहेंगे, कहीं ये चल के हमारे पास ना आ जाए, कहीं ये चल के हमारे पास ना आ जाए, कहीं ये चल के हमारे पास ना आ जाए, यही सोचते रहेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे उस सांप से दूर रहने का और लगातार चिंतित रहेंगे। वास्तव में वो रस्सी थी, वास्तव में उसे कुछ नहीं नुकसान पहुंचाना था, वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हम सांप समझ रहे हैं और खुद चिंतित। ये कहलाती है मूर्खता। तो ये चिंता किसने दे रखी है? मूर्खता ने। उसी तरह हमने ये लगातार देख रखा है कि उसके पास गाड़ी है, उसने इतना बड़ा घर बनवा लिया, उसके पास कूलर है, एसी है, फ्रिज है, ओवन है, आदि आदि वस्तुएं हैं, और उसके बाद हम सोचते रहते हैं इससे वो बड़ा सुखी है, इससे वो बड़ा सुखी है। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि इससे वो बिल्कुल सुखी नहीं, वो अभी भी चिंतित है। जिसके पास ये वस्तुएं हैं वो अभी भी चिंतित है, वो अभी भी परेशान है। तो उन वस्तुओं ने उसे क्या दिया? कुछ नहीं, कोई सुकून नहीं दिया। तो फिर हम क्यों उस चीज के लिए परेशान है कि नहीं हमको वो चीजें चाहिए? अगर उन वस्तुओं ने उस व्यक्ति को कुछ दिया होता सुकून, तो हमें जरूर प्रयास करना चाहिए कि हम वो वस्तुएं ले आए। लेकिन यदि वो वस्तुएं उसे सुकून नहीं दे पाई तो भला हमें कैसे देगी? और यदि हमें सुकून नहीं दे सकती तो हम बोझ बढ़ा के क्या करेंगे और उसके लिए चिंतित होकर क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो इसी मूर्खताओं से बाहर निकलना होगा। दूसरा,
ये तो वस्तुओं को लेकर हो गया। एक और प्रकार की मूर्खता होती है, खासतौर से युवाओं में पाई जाती है। वो ये मूर्खता पाई जाती है, उसकी शादी हो गई, उसके पास गर्लफ्रेंड है, उसके पास बॉयफ्रेंड है, हमें ही कोई नहीं पूछता। ये बड़ी समस्या है। वो इसी में चिंतित रहते हैं कि मेरे सभी दोस्तों के पास उनके पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, हम सफर हैं, और मुझे कोई नहीं पूछता, मैं ही सिंगल हूं, मैं ही अकेला हूं। तो जरा उसके पीछे की भावना क्या है? भावना यही है कि वो जो जिनके पास हम सफर है या जीवन साथी है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो बड़े सुकून में है, वो बड़े उनकी उनकी भाषा में कहूं, वो बड़े मजे में है। दरअसल वो सुकून में और मजे में नहीं है। ये तो जिनके विवाह हो गए हैं उनसे जाके पूछो कि वो कितने मजे में हैं, और जिनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो तो बिल्कुल भी मजे में नहीं है। वो तो अपना विनाश अपने हाथों खुद कर रहे हैं। तो यही सारी मूर्खताएं, भ्रम, विशेष रूप से भ्रम पाल रखे हैं, जो यदि इनसे निवृत्त हो जाया जाए तो निश्चित रूप से हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। चिंताएं है ही इन्हीं बातों की कि उसके पास कुछ है, हमारे पास नहीं, इसी बात की चिंता होती है। अच्छा, अगर कहीं पे मान लीजिए जंगल में 10 लोग रहते हो, जंगल में 10 लोग रहते हो, और वो 10 के 10 लोग नंगे रहते हो, उनके पास कुछ ना हो, तो क्या किसी भी उनमें से एक व्यक्ति को चिंता होगी कि मेरे पास फ्रिज नहीं, मेरे पास कूलर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास बंगला नहीं है? किसी को भी चिंता होगी? नहीं होगी। सब उसी जंगल में मस्त रहेंगे। लेकिन उन्हीं 10 लोगों में से कोई एक ले आए कपड़े, वस्त्र, और पहन ले अच्छे से, और उसके बाद एक बिस्तर ले आए और उसमें आराम से सोए, भोजन करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं ले आए शहर से, एक व्यक्ति केवल, तो बाकी 9 चिंताग्रस्त हो जाएंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, चिंताग्रस्त हो जाएंगे, उनका सुकून खो जाएगा। तो कुछ समय पहले तक वो 9 के 9 बड़े मस्त थे, आनंदित थे, सुकून से थे, और केवल एक व्यक्ति ले आया तो वो चिंताग्रस्त हो गए, है ना? उन्होंने अपना सुकून खो दिया। तो यही समस्या है, ये है मूर्खता, ये है भ्रम। भ्रम से बाहर आ जाओ। वस्तुएं किसी को सुकून ना आज तक दे पाई है, ना कभी दे पाएंगी। हमेशा सुकून कहां से मिलता है? सुकून मिलने की सिर्फ एक जगह है, और वो है प्रभु की भक्ति। इसके अतिरिक्त सुकून की कोई जगह नहीं। आप हर जगह प्रयास करके देख लीजिए, आपको चिंता छोड़ कुछ नहीं मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा ही नहीं, संभव ही नहीं। व्यक्ति को यदि जीवन में आत्महत्या से बचना है, निराशा से बचना है, यदि व्यक्ति को आजकल की भाषा में कहूं तो डिप्रेशन से बचना है, तो व्यक्ति को 2-3 चीजें करनी होंगी। पहला, वो इस भ्रम से बाहर आ जाए कि वस्तुएं और पद प्रतिष्ठा किसी को सुकून दे सकती हैं, ये आज तक किसी को सुकून नहीं दे पाएंगे। दूसरा, वो कायर न रहे, कायरता भी सुकून छीन लेती है। आप यदि कायर नहीं है, यदि आप अपने श्रम पर भरोसा रखते हैं, तो आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं ही अपने सारे कार्य कर लेंगे, आपको कभी निराशा होगी ही नहीं। तो कायरता छोड़े। तीसरा, वो ज्ञान को प्राप्त करें ताकि कायरता और भ्रम को छोड़ने में सहायता मिले। चौथा, वो युद्ध कला में जरूर पारंगत हो, युद्ध कला में जरूर पारंगत हो, पराक्रम और शौर्य की वृद्धि जरूर करें, क्योंकि आप यदि सुकून से रहने जाएंगे ये सब व्यर्थ की चीजें छोड़ करके, तो भी कुछ ना कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य आ जाएंगे जो आपको वहां पे सुकून से नहीं रहने देंगे। इसलिए आप युद्ध कला में भी पारंगत हो, ताकि यदि वो आए आपके सुकून में बाधा पहुंचाने,
तो आप उनकी गति सहित कर दें, दोबारा उनके साहस उत्पन्न ना हो कि ऐसे व्यक्ति को जाकर छेड़ा जाए। तो ये 4 चीजें बड़ी जरूरी है प्रत्येक मनुष्य के लिए, तभी वो मनुष्य सुकून से, शांति से, परम आनंद में निमग्न रहेगा, आराम से जिएगा, दूसरों के लिए भी आनंद की सृष्टि करेगा, खुद भी आनंद में रहेगा, न खुद चिंतित रहेगा न दूसरों को चिंता देगा। तो यही एकमात्र समाधान है, आत्महत्या से पूरे समाज को बाहर निकालना।